सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो भी मात्र 2 या 3 या 4 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट में। तो मैं आपको रियल डेमो दूंगा कि कैसे मैं फाइल कर रहा हूँ अपने किसी एक क्लाइंट की रिटर्न। तो मैं आपको साथ के साथ डेमोन्स्ट्रेट करता भी जाऊँगा। तो ये वीडियो होने वाली है हाउ टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको पता ही है इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट है जो रिटर्न की इंडिविजुअल्स के लिए या जो जिनका ऑडिट नहीं होना 31 दिसंबर 2021। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज तक मतलब अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है एक्सटेंशन की। अभी तक जो लास्ट डेट चल रही है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो जल्दी से अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मैं इस वाली वीडियो में जो पोर्टल यूज़ करने वाला हूँ टैक्स टू विन है। मैंने और भी 2-4 क्लाइंट्स की रिटर्न इससे भरी है तो मेरे को काफ़ी ईजी लगा। तो इसीलिए मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा वो इसी पोर्टल के थ्रू करूँगा। तो चलते हैं पोर्टल पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, अगर आपको जाके फाइल करना है इजीली आप फाइल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं tax2win.in पे आ गया हूँ, अपने पोर्टल पे आ गया हूँ। मैंने शुरू में एक आईडी बनानी पड़ेगी आपको, ऑब्वियसली ईमेल आईडी से रजिस्टर करना पड़ेगा साइट पे। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, फाइल योर ITR नाउ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे को ये ले जाएगा मेरी ITR की तरफ कि आपको फाइल करने के लिए। तो आपकी सैलरी से इनकम हो सकती है, बिजनेस से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, और भी कुछ सोर्सेज हो सकते हैं उससे इनकम हो सकती है आपकी। तो डिफरेंट सेक्शन में आपको इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो मेरी जो क्लाइंट है उसकी सैलरीड इनकम है तो मैं उस पर सैलरी पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। अगर आपकी और कोई भी इनकम है जो उससे है वो आप भर सकते हैं। इसमें मैं फॉर्म 16 अपलोड नहीं कर सकता हूँ। आपको भी कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय होगा उसको पता होगा आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देता है। अगर आप फॉर्म 16 अपलोड कर देंगे डायरेक्टली तो आपका ये बहुत ईजिली भर जाएगा, सारा ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स उसमें होगी वो ईजिली भर जाएगी। बट मैं इस केस में नहीं भरूंगा क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो उसका फॉर्म 16 जनरेट नहीं हुआ है और उसका TDS भी नहीं कटा था। तो मैं इसको स्किप कर दूंगा इस स्टेप को और चलता हूँ मैं बेसिक डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे आपसे पैन नंबर मांगा है और ईयर मांगा है कब आपकी रिटर्न फाइल करनी है। आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 की भरी जाती है, यानी 1 अप्रैल 2020 से इनकम आपकी जो है और 31 मार्च 2021 तक जो की भी आपकी इनकम रहेगी वो आपको रिटर्न में फाइल करनी है। तो इसको डिटेल डर के मैं कंटिन्यू कर दिया है मैंने। और इसके बाद जो मेरे डिटेल्स पूछेंगे वो पूछेंगे बेसिक डिटेल्स, जो आपकी पैन की डिटेल्स है उससे मैच होनी चाहिए। वो डिटेल्स आपको बेसिक डिटेल्स आपको कुछ डालनी पड़ेगी। ये मैंने डाल दी है बेसिक डिटेल्स, इसमें फटाफट डाल देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो इस बेसिक डिटेल्स के डालने के बाद आपसे कुछ और डिटेल्स पूछेगा, लाइक आपका एड्रेस क्या है और आप एम्प्लॉयर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या करते हैं। तो एड्रेस और आपकी जो एम्प्लॉय की कैटेगरी है, एम्प्लॉयर की कैटेगरी है, वो डाल के कंटिन्यू करते हैं इस स्टेप को भी। उसके बाद आपसे आपकी सैलरी की डिटेल्स पूछेगा और आपसे पूछेगा आपने कोई HR एग्जम्पशन ले रखी है या नहीं ले रखी है, और भी आपकी कोई एग्जम्पशन है लाइक ग्रेचुटी या LTA वो भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। यहाँ पे साथ ही साथ आपको TDS की डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी कि आपके एम्प्लॉयर ने कितना TDS काटा। इस केस में कोई TDS नहीं था तो मैं 0 भर दिया, यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको और डिटेल्स देनी पड़ेगी, लाइक डिडक्शंस आपने कोई क्लेम करनी है, लाइक आपने PF जमा कर, आपका PF होता है, आपका हाउसिंग लोन होता है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होता है 80D में या 80C में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, या आपने FD करा रखी है टैक्स सेविंग, या आपने म्यूचुअल फंड ELSS में इन्वेस्ट कर रखा है 80C में। तो वो सारी डिटेल्स आपको 80C 80D, आपने कोई डोनेशन दे रखा है, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें डालनी पड़ेगी अगर आप है। मेरे केस में कोई नहीं है तो ये मेरा टाइम बच गया है, हार्डली इसमें 30 सेकंड और लग जाते, बट मेरे केस में ये चीज़ बच गई है क्योंकि नहीं है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप प्लस प्लस करके और डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, जितने भी बैंक हैं आपके वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बैंक डिटेल्स
डिटेल्स में ही आपका अगर इनकम टैक्स रिफंड बन रहा होगा तो वो आएगा। नीचे आपको आधार डालना पड़ेगा, आधार फटाफट डाल के, क्योंकि आधार से आजकल क्या होता है ई वेरीफाई हो जाता है, लाइक आधार के ओटीपी से आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाती है बहुत क्विकली। तो आपको आधार यहाँ पे डालना पड़ेगा और बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी बेसिक डिटेल्स पूछेगा आपसे, लाइक आपका कोई टीडीएस कटा है, अगर आपके पास 26 AS है तो आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। आपका जो भी टैक्स पेड होगा ऑलरेडी या एडवांस टैक्स पेड होगा वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो सब में मैंने नो 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 कर दिया है। तो मेरा कोई एडवांस टैक्स नहीं हुआ, मेरा कोई टीसीएस नहीं कटा है, ना मेरा कोई सैलरी पे टीडीएस कटा है, ना कोई रेंटल इनकम पे टीडीएस कटा है। तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा यहाँ पे। तो इसके बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा इसको, नेक्स्ट स्टेप में मेरे को पूछेगा कि आप ये ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं ना, एक बार भर तो नहीं चुके, रिवाइज तो नहीं कर रखे हैं, वो भी मैंने ओरिजिनल रिटर्न ही भर रहा हूँ और इसको भी मैं नो कर दूंगा। जैसे ही इसको मतलब कंटिन्यू करूँगा, ये लास्ट स्टेप पे आ जाऊँगा मेरे से, जहाँ पे मेरे को ओल्ड डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन में कंपैरिजन करके दिखाएगा कि आपकी ओल्ड डिज़ाइन के हिसाब से कितनी इनकम बनती थी और न्यू डिज़ाइन के हिसाब से कितनी इनकम बनती है। तो वो कंपैरिजन, इस केस में तो इनकम टैक्स नील बन रहा है, बट इफ़ आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे लास्ट स्टेप पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि टैक्स में आपको किस में बचत हो रही है, ओल्ड डिज़ाइन में बचत हो रही है, न्यू डिज़ाइन में बचत हो रखी है। तो आप अपना एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकते हैं लास्ट स्टेप में। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी इसमें, इस वाले पोर्टल में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा, यहाँ पे फाइल माई रिटर्न हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आप ई वेरीफाई भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ईजिली। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक सीए की मदद ले सकते हैं, जो इनके पोर्टल पे एम्प्लॉयज़ होंगे या इनके जो पार्टनर होंगे वो आपके रिटर्न भरने में हेल्प कर देंगे। तो इट्स अ वेरी इजी स्टेप टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न नाउ दिस डेज। इतना आसान कर दिया है गवर्नमेंट ने भी, और जो ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं जो बहुत ईजिली आपको एक अच्छा सा यूआई दे देते हैं ताकि आप रिटर्न आसानी से भर सकें। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। माई ओनली एम टू मेक दिस वीडियोज़ टू मेक यू इन्फॉर्म डैट कि 31 तारीख लास्ट डेट है इनकम टैक्स फाइलिंग की। तो जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लाता रहूँगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।